हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। और जैसे कि हमारे वीकली टारगेट वगैरह भी चल रहे हैं, तीसरे वीक का टारगेट अभी चल रहा है। और हिस्ट्री के हमारे बहुत से टॉपिक हो चुके हैं, बहुत से नहीं, मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक काल हो गया, महाजनपद हमने देख लिया, और जैन और बौद्ध धर्म है। इसके लगभग 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम थोड़ी बहुत थ्योरी देखेंगे, जिससे कि क्या है कि हमें उस टॉपिक के बारे में पता चले, उस टॉपिक का बेसिक हमें पता चले कि हाँ, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है इसमें चीज़ें दी गई है। और जैन और बौद्ध धर्म आपको भी एक बार, वैसे मैंने ग्रुप में कल शाम को डाल दिया था, तो काफ़ी साथियों ने पहले ही पढ़ा होगा और अब वो आज प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसका आपको बार बार रिवीजन करना है। तो दोस्तों, अगले 30 मिनट में आपके ख़राब करने वाला हूँ, तो बी रेडी रेडी हो जाओ अपने 30 मिनट ख़राब करने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें एक तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में आपको खासकर पढ़ना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। और इसके अलावा जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में हमें पढ़ना है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और उनके काल में किस तरह की घटनाएं घटित हुई थी, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो एक बार में ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तीर्थकर क्या है, जिसको डीपली पढ़ना, पुरानी यूपीएससी की बुक उठाओ कोई, उसमें आपको पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। बाकी आपको याद रखना है 24 तीर्थकर, मतलब जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था, उनमें से 24 तीर्थकर हुए थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला और आखिरी होता है। पहले तीर्थकर और संस्थापक वो थे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में आदिनाथ दे रखा होता है और कई बार ऋषभ देव, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ऋषभ देव, आदिनाथ। और आखिरी कौन है? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अगला है महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अब देखो, कई बार एग्जाम में से घुमा फिरा के पूछा जाता है, एक तो कि संस्थापक कौन है, एक पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सीधा आता है महावीर स्वामी, तो उन्हीं की चर्चा ज़्यादा रहती है। तो महावीर स्वामी इसमें आपका सही है। और महावीर स्वामी का जैसे जन्म, इसमें आपको डेट भी याद रखनी है। 540 में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, वैशाली के कहाँ? कुंड ग्राम में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? 540 में कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और उनकी माता कौन थी? त्रिशला। ये भी आपको याद रखना, त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन त्रिशला माता का नाम था। 540 में जन्म हुआ था और कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी को जम्भरक ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता। अगर मैं पूरे जैन धर्म में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई लाइन मानता हूँ तो वो ये है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसी अच्छे लेवल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और दिल्ली पुलिस वाले में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएससी का दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो एमटीएस के लायक क्वेश्चन सीजीएल में दे सकता है और सीजीएल के लायक क्वेश्चन एमटीएस में दे सकता है। तो सोच लो, आपको पढ़ना तो सारा ही है। ये रज्जुपालिका नदी है, इसका क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पुटअप होता है। और इसके अलावा जैसे महावीर स्वामी की पत्नी है, उनका नाम आपको याद रखना है यशोदा, वाइफ ऑफ महावीर स्वामी, यशोदा। उसकी माता कौन थी? त्रिशला। जन्म कब हुआ? 540 में। कहाँ? कुंडग्राम में। यशोदा जिनकी पत्नी थी। तो इसी तरह जैसे जब भी आपको चीज़ याद करो ना, तो उनको एक दूसरे से रिलेट करो, वापस इसे दोहराते रहो, वही रिवीजन होता है। रिवीजन और क्या होता है, ये नहीं, रिवीजन ये नहीं कि एक बार पूरा रोबोट की जैसे पढ़ लिया, फिर पूरा सिलेबस होने के बाद में वापस पढ़ लिया, फिर पूरा सिलेबस होने के बाद में वापस पढ़ लिया, ये नहीं होता है। चीज़ों की चेन बना के आप लोग याद करो, तब मज़ा आएगा। यशोदा से उत्पन्न से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है जमाली। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पड़ता है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो एग्जाम में नाम ना देकर ये पूछ लिया जाता है उसका बेटा, उसका पिता, या फिर उसके जो जवाई, इस तरह क्वेश्चन बनता है। तो जमाली आपको याद रखना है। और जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं केवल्य ज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और महावीर स्वामी के जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ, माता कौन थी? त्रिशला, और पत्नी कौन थी? यशोदा। सारी फैमिली आपको याद रखनी है। 540 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो आपको याद रखनी है, पावापुरी में हुई थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जन्म कुंडग्राम में हुआ था, के से पी, के पी मतलब कुंडग्राम से पावापुरी तक उनकी यात्रा थी। पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, यानी 540 से लगा के 468 ईसा पूर्व तक उनका जीवन काल था। और बौद्ध साहित्य में महावीर को निकट नाथपुत कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिला, किसी भी एग्जाम में नहीं आया। और काफ़ी साथी पूछ रहे हैं कि ये किस बुक का है, तो किरण वाली बुक का है। थ्योरी, किरण की एक थ्योरी की बुक आती है, क्योंकि आप लोग तो नींद में रहते हो, आपको यही पता नहीं है कि जीके की बुक कौन कौन सी है। कभी मार्केट में जाओ, दुकान पे जाके 1 घंटा रहो वहाँ पे, तब और बुक देखो कौन कौन सी थ्योरी की बुक आती है। पढ़ने में जोर आता है तो उसका यार कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले तो थे सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। फिर त्रिशला, कौन थी? महावीर स्वामी की माता का नाम। ये दो ये हो गए माता पिता हो गए। 540 में इनका जन्म हुआ था। यशोदा इनकी हो गई पत्नी महावीर स्वामी की, और प्रियदर्शना इनकी बिटिया हो गई महावीर स्वामी की पुत्री, और जमाली महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम शिष्य। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो यहीं पे महावीर स्वामी का हमने जो बायोडाटा है वो देख लिया है। अब देखो, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से सबसे पहले तो देखो, पहला याद करो, ऋषभदेव और आदिनाथ, ठीक है। ऋषभदेव और आदि। दूसरा है अजीतनाथ, तीसरा है संभवनाथ। बस ये 3 आपको याद रखने हैं, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ। और इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है, आपको याद रखना है नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पीछे के 4 और आगे के 3 आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपके सीधे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पीछे के जैसे 3, ये नेमिनाथ याद रखना, अरिष्टनेमि 22वें नंबर पे है, पार्श्वनाथ 23वें नंबर पे है जो सेकंड लास्ट है, और महावीर स्वामी है वो 24वें नंबर पे है, वो आपको याद रखना है। अब इसमें जैसे अगली कोई बात डंकी है, तो शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। जैन धर्म में किस भाषा को अपनाया गया था? तो प्राकृत भाषा को। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में प्राकृत भाषा में दिया था। अब देखो, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अरहत, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष, जैन शिक्षक, साधु यानी सभी जैन भिक्षु। इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला है। बड़ा ध्यान लगा के देख रहे थे यार तुम लोग। अब देखो, सबसे ढंग का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ये है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति 57 फीट ऊंची चामुंडा राय ने बनाई थी। एग्जाम में पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो याद रखना है श्रवण बेलगोला। कलिंग राजा खारवेल और अजात शत्रु का पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? तो प्राकृत भाषा। आप सभी को पता है कि जैन धर्म वालों ने प्राकृत भाषा को सीखा। और इसके अलावा जैसे जैन धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। और एक हीनयान, बौद्ध धर्म में भी होता है हीनयान और महायान। महायान और हीनयान, ये 2 मतलब संप्रदाय में बढ़ गए थे। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद यानी सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। जैनियों द्वारा शरीर को उपवास द्वारा प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अब मैंने आपको एक बताया था कि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव कौन से थे? ये थे पहले नंबर के। अरिष्टनेमि 22वें नंबर के। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसी वजह से मैंने बोला कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। और भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है।
और इसके अलावा स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। और एक और लाइन आपको याद रखनी है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 जैन संगतियाँ हुई थी, वो भी आपको पढ़नी है। बौद्ध की तो 4 जैन संगतियाँ हुई थी, बौद्ध संगति, वो भी आगे देखेंगे। तो आपको बस स्थान याद रखना है। पाटलिपुत्र में पहली हुई थी, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। और पहली बौद्ध संगति के टाइम ही जैन धर्म को 2 भागों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरी जैन संगति के बारे में बात करें तो वल्लभी में हुई थी। और कहाँ पहले हुई थी? पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी कहाँ? वल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवजी शर्मा श्रमण। अब देखो यार, मैं ऊपर ऊपर से बेसिक आपको बातें बता रहा हूँ। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आप तो नकल कर रहे हो बस। मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए, मेरे सीजीएल में काम आए। बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म में हमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और हमारे महावीर स्वामी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुर में। केपी याद रखना, केपी। और इनका कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। किस कुल में? शाक्य कुल में। इनकी बुद्ध की माता कौन थी? महामाया। उनकी महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, उनको कहाँ? रिज्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये पीपल का वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और एक और हुआ था न्यूटन, जिसको किस पता नहीं, हाँ, सेव के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेव गिरा और उसने पूरे जो साइंस है उसके फ्यूचर की ऐसी तैसी कर दी, पूरा फ्यूचर खराब कर दिया बच्चों का। वैसे गौतम बुद्ध ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, इनका तो बस 2 पेज में सिमट गया। और बाकी गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और एग्जाम में कई बार बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ लिया जाता है। इसमें देखो, पहला हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। सांड क्या है? यौवन का प्रतीक। जैसे आजकल सारे युवा है सांड बने घूम रहे हैं। और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, घर से भाग गया। घर त्यागना मतलब घर से भागना, एक घोड़ा ही भाग सकता है। बाकी पीपल, पीपल क्या है? किस नदी के किनारे था? निरंजना नदी के किनारे, ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। और पच्चीने निर्माण का प्रतीक। जैसे कई बार लोग होते हैं, जैसे राजस्थान में पगलियों को पूजते हैं, पच्चीनों को पूजते हैं, वैसे निर्माण का प्रतीक है। और स्तूप, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्तूप बनाया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट को जो क्वेश्चन है वो है आपका, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अल कलाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अल कलाम। और उसके बाद में राजगीर के बाद वाला आपको याद रखना, बस पहला वाला अल कलाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा जैसे गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। और गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये अलार कलाम जो आपके इनके गुरु थे। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हो गई थी। मतलब पहला दृश्य था वृद्ध, रोगग्रस्त, मृतक व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी। बस ये आपको और इसके अलावा आपको अगली जो बात याद रखनी है वो है ये, गौतम बुद्ध ने जब अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे। और इसके अलावा जैसे उनके 5 प्रसिद्ध शिष्य थे, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोदगल्यान। और इसके अलावा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रश्नजित और उदयन। और इसके अलावा आपको याद रखना है 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसके अलावा सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो ये है, त्रिरत्न। एक तो होते हैं त्रिपिटक,
वो तो हैं जैन धर्म में। त्रिरत्न किस में है? 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तो हैं किस में? बौद्ध धर्म में। ये आपको याद रखना है, बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिरत्न किस में है? बौद्ध धर्म में। और जो त्रिपिटक है जो जैन धर्म में है वो कौन कौन से हैं? एक तो सूत पिटक, एक विनय पिटक, और तीसरा कौन सा है वो नीचे कमेंट करना है। आपको भी तो देखो कितना नॉलेज है, सारा मुझसे ही लोगे क्या तुम लोग। और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में बांट के दिया गया था। अब वो बौद्ध संगति थी उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो बेकार की चीज़ें हैं, बेकार की बात है सारी, हमारे काम की नहीं है एक भी। और देखो ये एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण यानी उनका निर्वाण हुआ था। अरे यार सॉरी यार, ये 3 पिटक भी है ना बौद्ध धर्म के ही हैं। सॉरी यार, जैन धर्म निकल गया मुँह से। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन से हैं? सूत पिटक, माफ़ कर देना भाई यार, माफ़ कर देना, मुझे पता है खूब गाली दोगे, 2-4 तो दे ही देंगे, दे देना, मेरा क्या जा रहा है। कहाँ गया? विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अलावा बुद्ध जीवन के 4 कौन से स्थान महत्वपूर्ण है? लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। और इसके अलावा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण यानी उनकी मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। सबसे अच्छा है क्वेश्चन है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वैशाली, ये जो आनंद था ना, शिष्य आनंद, प्रसिद्ध शिष्य आनंद, इसी के कहने पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति दी थी। आनंद की नीयत में कुछ ना कुछ तो खोट था। बाकी दोस्तों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ऐसी थ्योरी आप लोग खुद एक बार पढ़ लेना, फिर आप लोग कर लेना क्वेश्चन। बाकी अब क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। एक बार ये वापस देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में, मैंने कल ही याद किया था, आपने किया होगा। और आखिरी हुई थी कुंडलवन में। और पहले के अध्यक्ष किसके शासनकाल में होता? अजातशत्रु के काल में। आखिरी किसके? कनिष्क के। तो बीच में कौन से बचे? 2, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। कालाशोक और अशोक, ये 2 याद रखना है। अब इनके जो अध्यक्ष है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूमता तो वो पूछ लेता है। पहला महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। बाकी दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। क्या हो गया इसको? हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 20, 22, 24 या फिर 14? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला था ऋषभदेव, आखिरी थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है किनके? मैंने आपके जो प्यारे टीचर है उन्होंने क्या बताया था? जैन। गलत है भाई, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा या फिर कुंडग्राम? अब देखो चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। पावा यानी पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या फिर उपाली? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी राइट आंसर है। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। और कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये नीचे आपको कमेंट करना है। और महाकश्यप किसके अध्यक्ष थे ये भी आपको नीचे कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मुझे भी यहाँ से याद होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि हाँ यार बच्चों को चीज़ें कुछ ना कुछ रिलेट करना आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्ध मागधी, पाली या फिर प्राकृत? तो अच्छा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 7,
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सांची का स्तूप, हम एक चीज पढ़ते हैं, सांची का स्तूप, स्तूप स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिय, सल्लास या फिर लिच्छवी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जांत्रिय। यार जांत्रिय तो नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ बस। तो साथियों इसमें जांत्रिक है, यही आपका सही है। मुझे इसमें थोड़ा वर्ड थोड़ा डाउट लग रहा था, सही है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता कौन थी? माता थी यशोदा, अनुज्ञा, त्रिशला या फिर देवानंदी? माता थी त्रिशला और महावीर की लुगाई मतलब उनकी पत्नी वो थी यशोदा। अभी देखो जस्ट अब मैं वीडियो बना रहा था, उसी टाइम पे एक मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था एक लड़के का। वो मतलब इतना सीरियस क्वेश्चन था कि सर आरंभ आरंभ और प्रारंभ इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? अब यार आप बताओ, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करने की जगह उसको ये टेंशन है कि आरंभ और प्रारंभ में अंतर क्या है, उसको साइंटिस्ट बनना है। अब ऐसे यार फालतू के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं क्या करूँ बताओ, फिर उनको ब्लॉक करना पड़ता है क्योंकि वो मतलब ऐसा लग रहा है कि तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं और अभी वो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पता नहीं ऐसे मतलब कहाँ आ गए दिल्ली पुलिस की तैयारी करने में, एमटीएस के लायक भी नहीं है ऐसे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सबसे अच्छा क्वेश्चन है 11 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सुबुद्ध। सबसे प्यारा कौन था उनका शिष्य? आनंद। और सुबुद्ध उनका अंतिम शिष्य था। और इसके अलावा 12 क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है नालंदा एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ था? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर शौरसेनी? 13 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पाली। और जैन धर्म में प्राकृत आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? श्रवणबेलगोला नहीं हुई थी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके अलावा इसमें क्या पढ़ रहे थे? कुल्ले गुलमुले पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था नीचे एक बार कमेंट कर दो। और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जो कि थे आखिरी 24वें। तो पहले कौन हो गए? अष्टनेमी कौन से थे? 22वें। पार्श्वनाथ 23वें। अजीतनाथ कौन से थे? कमेंट करना है। और ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित थे? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू या फिर ईसाई? ईसाई में नहीं है, हिंदू में नहीं है और ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, जैन धर्म इसमें आपका राइट आंसर है। इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इसका एक बार नीचे अगर किसी को पता होना तो नीचे इसका कमेंट करो, मतलब किसी को सही जानकारी हो तो। जहाँ तक मुझे लगता है ना, मठ और स्तूप इसका संबंध बौद्ध धर्म से मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसीलिए बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म होना चाहिए। बाकी इसमें तो जैन धर्म दिया हुआ है, तो इसमें एक बार आप लोग अपनी राय दो, हमें साथ मिलकर पढ़ना है। यहाँ अकेले मुझे कोई दुकान खोल के थोड़ी बैठा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर अकबर? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर है सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी या फिर बिंबा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी।
और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था, उन्हें बड़ा किया था। फिर उन्होंने मतलब एक माँ के समान ही थी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। बोध गया स्थित है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। असम में तो है नहीं, उड़ीसा में भी है नहीं, पश्चिम बंगाल में भी है नहीं, ये आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसमें सी इसमें राइट आंसर है, बिहार में। अगला हम पढ़ लेते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ बुद्ध। अब देखो सिद्धार्थ एक तो कौन थे? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जो सिद्धार्थ है बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनका जो एक निक नेम होता है सभी का, जैसे घर में किसी का चीकू पीकू होता है, ऐसे तो ऐसे मान लो किसी का नाम प्रियंका है तो घर पे पिकुड़ी पिकुड़ी करता है, वैसे ही इनका नाम जैसे बुद्ध है और इनको घर पे निक नेम था सिद्धार्थ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर गया? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गया। यहाँ गया का मतलब बोध गया से है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्म चक्र परिवर्तन? ये इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन। और महाविनिष्क्रमण घर गृह त्याग की घटना को, महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को। अगला क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र। सीधे यही याद रखना है, महिला और शूद्र, महिला और शूद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। गृह त्याग मतलब घर त्यागना, घर छोड़ना, भागना। घर छोड़ के भाग गया, कौन भाग गया था? घोड़ा। भागता कौन है? घोड़ा। हाथी गर्भ में ठहरने का प्रतीक था। बैल क्या था? सांड, मतलब बैल या सांड, यौवन अवस्था में सांड थे, मतलब जैसे सारे युवा सांड बन रहे हैं, उनकी यौवन अवस्था को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या फिर गया में? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वैशाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या फिर दिनांग? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नागार्जुन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइंस मतलब साइंस और मैथ का एक जो बहुत प्राचीन इतिहास है वहाँ का एक क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि शून्यता का सिद्धांत और शून्यवाद ये कहीं ना कहीं साइंस की भी देखो हिस्ट्री होती है, मैथ की भी हिस्ट्री होती है। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो अब तक आपने थीटा बीटा साइन थीटा कॉस थीटा यही चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन इनकी भी हिस्ट्री होती है, कभी पढ़ना जरूर। मैं जब 10th क्लास में था तब मेरे जो टीचर थे उन्होंने एक बार इसकी हिस्ट्री बताई थी, वो मुझे आज तक ऐसे याद है। उसमें भी उन्होंने नागार्जुन का जिक्र किया था, आर्यभट्ट का उन्होंने जिक्र किया था। तो जैसे साइन थीटा की जो पढ़ा होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ाई थी। बहुत अच्छे टीचर थे वो। अगला क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? अब देखो इसका महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। मेरी क्लास में मेरे साथ में जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तब एक 10th क्लास में 10th हाँ नहीं 9th-10th में एक लड़का पढ़ता था वर्धमान नाम का। वो मतलब वो था, उसका सही नाम था वर्धमान जैन। तो मैंने वहीं से याद कर लिया था महावीर स्वामी को, ऐसे तो याद होगा नहीं। वर्धमान, वो मेरा वर्धमान था, यह था आधा मतलब अपंग जैसा था, बिल्कुल ही बिल्कुल, मतलब किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी उसमें। वर्धमान जैन, जैन से याद रखता था महावीर जैन, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के तीर्थकर थे। और ये हमारा वर्धमान मेरे पास में बैठता था, उसकी वजह से कई बार क्लास में जूते भी खाने पड़ते थे। और सबसे अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की शेरनी, एशिया की रोशनी, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चालुक्यों ने, चालुक्यों एवं सोलंकियों ने। और नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या फिर बौद्ध दार्शनिक। अभी अभी हमने बात की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बौद्ध दार्शनिक, शून्यता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहले तो ना थे, 10वें भी ना थे, 18वें ना थे, 24वें थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो इसमें 33 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अहिंसा। जैन धर्म जब भी याद रखो, अहिंसा शब्द याद रखो। एक गाल पे थप्पड़ खाओ तो दूसरा आगे कर लो, महात्मा गांधी का कथन था। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। महावीर स्वामी ने यह बात कही थी, जियो और जीने दो। और तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? 24वें आखिरी थे, वो थे महावीर स्वामी, महावीर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? ये केपल, ये यार इस टाइपिस्ट को इसको पीटना पड़ेगा, इसका पेमेंट रोकना पड़ेगा भैया। केवल्य राइट आंसर है, केवल्य। जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती थी उसे केवल्य कहते थे। दोस्तों यार आपको लग रहा होगा कि मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ, यार फ्री में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मेरे सामने से खर्चा लग रहा है आपके लिए पीडीएफ बनवाना। आपके मतलब पूरा मैंने टोटल काउंट किया था, लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये मेरे खर्च होंगे आपके पीडीएफ बनाने में। और इतना यूट्यूब मतलब उसका 1% भी नहीं दे पाएगा। ये रियलिटी है। कुछ सोचते होंगे ना कि ये यूट्यूब से बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका प्यार, प्रेम और दुआ है, वही काम आती है और कुछ काम नहीं आने वाला यहाँ। तो आपके लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा तो ढंग से पढ़ लो, आपकी फीस मैं दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? याद याद करो, याद करो, याद करो। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पे? कमेंट करो, मैं तुम्हारे नौकर हूँ, सारे बताने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? मुझे पता है, पहली हुई थी राजगृह में, अंतिम हुई थी कुंडग्राम में, कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोक के काल में। और कौन था? मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासनकाल में तो तीसरी हुई थी, ये वाली। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आज हम करेंगे 40 क्वेश्चन, टोटल इसके क्वेश्चन है 125। तो पीछे बचे कितने क्वेश्चन? तो पीछे बचे हमारे 85 क्वेश्चन। अगले 2 वीडियो में 85 क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, आपके पूरे 33 मिनट खत्म। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इसके अलावा 8 पे कमीशन यानी दिल्ली पुलिस की सैलरी 8 पे कमीशन के अनुसार कितनी हो जाएगी, उस पर भी जल्दी वीडियो लाएंगे। हवाबाजी नहीं करेंगे कि यार डबल हो जाएगी, वो हो जाएगी। सारी हवाबाजी आप सभी ने देख ली होगी। अब रियलिटी क्या है? बढ़ेगी सैलरी, ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,